अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। और टुडेज आर्टिकल इज़ अबाउट डिजिटल गैगिंग। गैगिंग का मीनिंग होता है बेसिकली बैन करना, किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, उसको बंद करने का अमल जो है उसको हम कहते हैं गैगिंग। तो डिजिटल गैगिंग से मुराद जो इंटरनेट की बंदिश का आपको फेस करना पड़ रहा है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कह लें, तो बेसिकली इसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है। इट हैपन अगेन ओवर द वीकेंड। ये हफ्ते में दूसरी बार हुआ है, ठीक है, यानी कि एक ही वीक के अंदर 2 दफ़ा हमें इंटरनेट का प्रोसेस स्लो डाउन देखने को मिला है, ठीक है। Internet users in Pakistan found themselves cut off from the WhatsApp and Instagram, with many unable to send voice notes, multimedia messages और even make calls। अब इंटरनेट के जितने भी यूज़र्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको बेसिकली किस चीज़ का मसला है, उनका कट ऑफ हो गया जी। उनका राब्ता जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम, आपके जो वॉइस नोट्स आप सेंड करते हैं उनमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़ा, ठीक है, वो आप सेंड नहीं कर पाए। मल्टीमीडिया मैसेजेस या इवन कॉल जो है वो भी आपकी पॉसिबल नहीं हो रही थी कि आप वो जो है किसी से कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाउन डिटेक्टर दीज इशू स्टार्टेड क्रॉपिंग अप का मीनिंग होता है बेसिकली वाक़या होना या सामने आना। ये वाक़या किस टाइम सामने आया जी? एट अराउंड 10:45 AM, 10:45 के करीब जी ये मसला हमें सैटरडे के दिन को ये फेस करना पड़ा। द सेम डे एज अ PTI रैली, उसी दिन जिस दिन PTI की रैली जो थी वो भी कंडक्ट होनी थी। वाइल द PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है एज यूजुअल हमेशा की तरह या मामूल की तरह रिमेन साइलेंट ऑन दिस मैटर, इस मामले पर भी वो खामोश रहता है, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ द आउटेज होता है पाबंदी लगाना किसी चीज़ का, मतलब आपकी एक्सेस में ना होना, रेजिस क्वेश्चन, यानी कि इंटरनेट की जो आपकी बेसिकली कह लें ब्लैकआउट्स हैं, इंटरनेट की डिजिटल ब्लैकआउट्स जो हैं उसकी जो टाइमिंग है बेसिकली वो आपका क्वेश्चन आपके कुछ उठाती है, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन जन्म लेते हैं बेसिकली इसकी टाइमिंग की वजह से। किस तरह से जी PTI के जलसों के साथ ही अलाइन करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आर ऑल दीज डिस्ट्रप्शंस मेयर ग्लिचेस होता है ख़राबी, कोई डिसफंक्शनल होना, कोई माल फंक्शनल होना किसी चीज़ के अंदर, यानी कि ख़राबी आ जाना। तो इस इंतशार की वजह सिर्फ ख़राबी है या और समथिंग मोर, या इससे ज़्यादा कुछ है, ठीक है। इट इज़ वरिंग हाउ द नेशन इज़ कंटिन्यूली सब्जेक्ट टू सच डिजिटल ब्लैक आउट्स। ये बहुत परेशान कुन है या परेशान कुन बात है कि किस तरह से जो कौम है वो इस चीज़ को डिजिटल ब्लैक आउट्स यानी कि इंटरनेट की बंदिश का सामना कर रही है मुसलसल। द स्टेट्स रेकरिंग स्ट्रेटजी सीम्स टू बी कर्ब टू एक्सेस टू पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स during politically sensitive occasions under the guise of combating digital terrorism। गाइस होता है भेस में, यानी कि किसी चीज़ का लिबादा ओढ़ के आप कोई एक्टिविटी और परफॉर्म कर रहे हैं। कंबाटिंग होता है लड़ना, कब होता है रोकना, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट की जो बार बार स्ट्रेटजी हमें दिखाई दे रही है होती हुई, उसमें क्या है जी कि आपने पॉपुलर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन तक एक्सेस जो है वो रोकनी है ड्यूरिंग द पॉलिटिकली सेंसिटिव ओकेजन, जो सियासी आपके हसास मौके होते हैं, जैसा कि अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, PTI की रैलीज हो रही हैं, तो उनके थ्रू अंडर द गाइस ऑफ कम्बाटिंग डिजिटल टेररिज्म को रोकने के नाम पे जी उसके फेस में जी ये सब हुआ जा रहा है। एंड व्हेन इट इज़ नॉट एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, जब ये नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में काम नहीं करता। टेक्निकल फॉल्ट्स बेसिकली जब हम बात करते हैं सच है सबमरीन केबल्स इशूज़ जब आ जाते हैं, ठीक है, आर साइटेड जिनका हवाला भी दिया गया है, ठीक है। दिस हैज़ गॉन ऑन लॉन्ग इनफ नाउ फॉर पैटर्न्स टू इमर्ज। ये बहुत तवील अरसा हो चुका है, यही पैटर्न जो है हमें उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो चला आ रहा है। सच एक्सक्यूजेज वेयर थिन व्हेन द पैटर्न अलाइन अ बिट टू नीटली विद इवेंट्स चैलेंजिंग द स्टेट्स नैरेटिव। जब आप ये इस तरह के बहाने जो होते हैं ना वो हमें कमज़ोर दिखाई देते हैं या फटाइल दिखाई देते हैं जब आपका ये पैटर्न जो है किसके साथ मिलता है, इंटरनेट ब्लैकआउट्स का या डिजिटल ब्लैकआउट्स का पैटर्न जो है वो आपका अलाइन करता है कुछ ऐसे चैलेंजेस इवेंट्स के साथ जो स्टेट के नैरेटिव को चैलेंज कर रहा हो। यानी कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके रिजीम को जो चीज़ चैलेंज कर रही है, बेसिकली ऐसे इवेंट्स जो उसको चैलेंज कर रहे हैं, जो इनडायरेक्टली PTI की बात हो रही है जी यहाँ पे, तो उसके साथ ही अलाइन करते हैं। इन दिस इरा ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी, इस डिजिटल कनेक्टिविटी के इरा के दौर में बेसिकली दौर में फैटेड का मीनिंग होता है मशहूर है एज द वेरी बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो इंटरनेट है बेसिकली डिजिटल कनेक्टिविटी ये आपकी मौशी सरगर्मियों की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। पाकिस्तान कैन इल अफोर्ड सच डिस्ट्रप्शन, इस तरह की खराबियाँ जो है पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बिजनेसेस आर हैम्पर्ड, कारोबार जो हैं वो रुक चुके हैं। हैम्पर्ड होता है रुकावट डालना, रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। क्रिटिकल सर्विसेज डिलेड हो चुकी हैं जी आपकी, एंड सोशल कनेक्शंस स्वेड, और जो आपके समाजी राब्ते हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। वॉर्स पाकिस्तान इमेज ऑन द ग्लोबल स्टेज इज़ टार्निश्ड का मीनिंग होता है दागदार करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, उसको कह ले डिफेम करना, ठीक है।
उसकी शोहरत या रेपुटेशन जो है उसको आप ख़राब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो किस तरह से ख़राब किया गया है, वर्स किया गया है या उसको टार्निश किया गया है ग्लोबल स्टेज पे, आलमी दुनिया के सामने। सच आउटेज कास्ट डाउट और द कंट्रीज कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। इस तरह की जो आपकी हरकतें हैं बेसिकली वो क्या शो करती हैं, वो शक पैदा करती हैं किसके अंदर, कि आपके मुल्क की बेसिकली जो कंट्री की कमिटमेंट है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, उन पे सवाल उठाती है, उनके बारे में शक व शुबात पैदा करती हैं। एंड हैव केप्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट बे होता है, केप्ट एट बे इडियम है आपका, इसका मतलब होता है कि मुस्तरद करना, किसी चीज़ को डिसमिस कर देना या रिजेक्ट कर देना। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उस चीज़ को भी आप मुस्तरद कर रहे हैं अपनी इन्हीं एक्शंस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू। एंड नीडलेस टू से, और इसके कहने की ज़रूरत नहीं है कि वाज़ेह है कि सिटीजन्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट टू इन्फॉर्मेशन। शहरी जो हैं अपने बुनियादी हकूक़ जो उनका इन्फॉर्मेशन का है, मालूमात का, उस चीज़ से भी महरूम है। डिप्राइव्ड का मीनिंग होता है महरूम। इट इज़ हाई टाइम दिस साइक्लिक पैटर्न ऑफ डिजिटल गैगिंग इज़ एंडेड। ये बेहतरीन वक्त है, ये सही वक्त है जिसमें ये साइक्लिक जो पैटर्न है एक चलता आ रहा है साइकिल की तरह, तो बार बार रिपीट हो रहा है, इस डिजिटल गैगिंग को हमें अब ख़त्म करना चाहिए। इट सिंपली डज नॉट डू टू रिजॉर्ट टू द सेंसरशिप दिस वे। इस तरह से आप जो है वो सेंसरशिप के मसले को हल नहीं कर सकते। द सेंसरशिप बेसिकली होता है एहतसाब, सप्रेशन या रिस्ट्रिक्शंस को, ठीक है। द अथॉरिटीज़ मस्ट इंगेज विद डिसेंटिंग वॉइसेस यानी कि मुखालिफ आवाज़ें जो है उनके साथ हुकूमत को या काम को चाहिए कि उसके साथ इंगेज हो, उसके साथ रब्ता करें। एंड एड्रेस ग्रीवेंसेस, और जितनी भी इनके आपस में शिकायत है उसको हल करें, एड्रेस करें। जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स मस्ट बी बैलेंस्ड। आपके जो हकीकी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको ज़रूर आप बैलेंस करें, करना भी चाहिए। अगेंस्ट पीपल्स फंडामेंटल राइट, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। पाकिस्तान स्टैंड एट अ क्रॉस, पाकिस्तान एक ऐसे किनारे पे खड़ा है, कह लें वर्ष पे खड़ा है। इट कैन ईदर कंटिन्यू डाउन दिस पाथ ऑफ द सप्रेशन, या तो ये ही सप्रेशन का जो रास्ता इसने इख्तियार किया हुआ इस पर ये मुसलसल नीचे चलता जाएगा। और इम्ब्रेस द प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन डिस्कोर्स होता है जाहिर करना, किसी चीज़ को आप सतह पे ले आएँ या आप वाज़ह जो आपका बेसिकली डिस्कोर्स है उसके प्रिंसिपल्स को आप कबूल करें, ठीक है। एंड दैट आर हॉलमार्क की मीनिंग होता है निशान ऑफ एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे का जो एक अहम अलामत होती है, निशान होता है। द चॉइस शुड बी क्लियर। तो बेसिकली आपकी जो चॉइस है, आपका जो है नुक्ता है वो वाज़ह होना चाहिए, ठीक है, कि आप किस पाथ को चूज़ करेंगे। आप इसी सप्रेशन के पाथ को कंटिन्यू करेंगे या आप प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन डिस्कोर्स को एम्ब्रेस करेंगे, इसको कबूल करेंगे और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का हॉलमार्क जो है वो प्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हियर यू कैन सी द वर्ड्स मीनिंग एंड synonyms. Hope so you will like the video. If you like the video, don't forget to subscribe, like, share and comment in the comment section with your valuable feedback. I would be happy to see you with your worthy comments. Thank you so much.